असीम अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस प्रकार से भगवान सब पर कृपा करते जा रहे हैं। गोपियों को आश्वासन दिया कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इधर यज्ञ पत्नियों पर भी भगवान कृपा करते हैं। और ये यज्ञ पत्नियों इनको साप हुआ था। सप्तऋषियों की पत्नियां हैं। भगवान आज भोजन इत्यादि नहीं ले गए। गोप वृंद कहते कि कन्हैया आप शत्रु का दमन करने वाले हैं, आज हमें क्षुधा रूपी शत्रु सता रही है। भगवान कहते हैं जाओ ब्राह्मणों से ले लो। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम यज्ञ करेंगे, पूर्ण होगा तब देंगे। तब ये इनकी पत्नियों के पास गए। इनको पता चला भगवान आए हैं, तो सुंदर भोजन बना करके भगवान को अर्पण करते हैं। और भगवान को अर्पण करते ये दिव्य पवित्र हो जाती हैं, क्योंकि अग्नि को और इनको साप हो गया था, तो इन पे कृपा कर दी है। यहाँ ब्राह्मण भी बारंबार क्षमा याचना करने लगे हैं। अब भगवान ने देखा कि इंद्र महाराज को भी अपने पद का बहुत अहंकार है, तो इंद्र महाराज को भी कुछ करना चाहिए। तो भगवान ने पहले यहाँ पे गोवर्धन लीला को रचने की सोची है। गोवर्धन का अर्थ है गौ माने इंद्रिया। वर्धन का भाव है इंद्रियों में भक्ति और ज्ञान की वृद्धि होना। ज्ञान और भक्ति बढ़ने से देहाध्यास नष्ट होता है, और देहाध्यास नष्ट होने पर ही रास लीला में प्रवेश होता है। तो आज यहाँ पे सब 56 प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते रे मैया ये 56 प्रकार का व्यंजन किसके लिए है? मैया कहती है आज इंद्र की पूजा होगी। भगवान कहते इंद्र की पूजा क्यों? हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन से हमें हमारी गायों के लिए घास चारा इत्यादि मिलता है, तो हम सबको मिलकर के उनकी पूजा करनी चाहिए। गोप वृंद कहने लगे अगर इंद्र महाराज नाराज हो गए तो आपको ही बचाना पड़ेगा। भगवान कहते चिंता मत करो। इधर जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी है, कृष्ण के कहने पे कृष्णम मृत्यामुपाश्रित्या ये चक्रदेव हेलनम, इन्होंने मेरी पूजा बंद की है। समर्थक को आज्ञा दी है जाओ जलमग्न करके आ जाओ। और चल पड़े महाराज। भयंकर बरसात होने लगी है, तूफान आने लगा, चारों ओर हाहाकार मच गया है। जब चारों ओर हाहाकार मच गया तब भगवान ने गोवर्धन को एक उंगली में उठा लिया है और उंगली में उठा करके सबका आह्वान किया है। सबके सब आगे महाराज। भगवान 7 वर्ष के हो गए हैं और गोवर्धन की परिक्रमा भी 7 कोस की है। तो भगवान ने कनिष्ठिका से उठा लिया है और उठा करके यहाँ पर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है। सुदर्शन चक्र घूमने लगा है। 7 दिन तक भगवान ने कनिष्ठिका में उठा के रखा है। जब इस प्रकार से उठा के रखा तब सब गोप वृंद कहने लगे अरे कन्हैया 7 दिन से खड़े हो, छोटी सी उंगली लगा रखी है, हमने भी तो डंडे लगा रखे इतने मोटे मोटे, कुछ खा लो कुछ पी लो। भगवान ने उंगली थोड़ी नीचे की, महाराज सब चट चट करने लगे, सब चिल्लाने लगे अरे कन्हैया तुम ही बचाओ, भैया तुम ही बचाओ। एक गोप कहते हैं कि बताओ तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? तब भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। तुम्हारे संग में माखन लीला की है ना, तो माखन खाने से बहुत बल बढ़ गया, तुमने मेरी सहायता की है। गोप वृंद कहने लगे कहाँ सहायता की? भगवान कहते तुम हमें देखते हो तो तुम्हारी शक्ति मिलती है, और बाकी तो राधा की कृपा है।
तो भगवान सबको सम्मान दे रहे हैं। जब इधर इस प्रकार से इंद्र महाराज को पता चला, महाराज वहां तो एक भी बूंद नहीं गिरी है। इंद्र महाराज भागे भागे आए हैं और यहाँ पर भागते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं, बारंबार क्षमा याचना करने लगे हैं। तो इंद्र महाराज ने भगवान की यहाँ पे पूजा की, गोविंद कह करके पुकारा है। यहाँ पे मानसी गंगा प्रकट हुई और भगवान का सुंदर अभिषेक इत्यादि किया है, पुष्पों की वर्षा इत्यादि होने लगी है। भगवान स्वयं ही यहाँ पे प्रकट हो गए हैं। माँ यशोदा कहती है, अरे कन्हैया, तेरे भगवान तो बिल्कुल तेरे जैसे लग रहे हैं।